रुमाना, बुरा ना मनाना, इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है अगर पैसा बनाना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो देख लो यार क्या हाशिर। जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर उन सब को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक सस्पेंस रहेगा कि इस मैच में भी क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अगर आप रीसेंट रुमाना, बुरा ना मनाना, इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है अगर पैसा बनाना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो देख लो यार क्या हाशिर हुआ। मैं ये नहीं देखना चाहता, किसी को नुकसान नहीं देखना चाहता, बट when it comes to some such issues ना यार मुझे तकलीफ होती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर वो शख्स जो क्रिकेट का असली फैन है, दिल से मोहब्बत करता है खेल से, उसको तकलीफ होती है। देखिए, बीसीसीआई ये तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और कभी भी भारत जो है वो खेल भावना से हटकर कोई फैसला लेता नहीं है। हम तो हमेशा से खेल भावना के साथ होते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रुख जो है वो बदलता रहता है। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी यू टर्न लेता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे सम्मान के साथ आपसे बस अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे लगता है दोबारा से जरा मैच पर बात आपके ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जेस्चर ये शो नहीं कर रहे। जी नहीं, ये जेस्चर आपके शो नहीं कर रहे। बातें आपकी बहुत अच्छी। अरे आप 7 समंदर पार अमेरिका से बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मेरे जेस्चर्स आप वहां से रीड कर रहे हैं। नहीं नहीं शोएब भाई, नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मुझको देना होगा। मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर देती हूँ और जरा मोहम्मद कैफ से आज रिस्पांसिबिलिटी इंडिया के पास है ना। आज दुनिया की क्रिकेट की रिस्पांसिबिलिटी इंडिया के पास है। प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए। आपके पास है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम निभा रहे हैं और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हम हैं। अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी क्या? हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी अल्लाह ना करे हिस्ट्री रिपीट हो, हम जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में पड़े, हमारा फिर टीवी पे आना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, लेकिन बट मुझे पता है मैं आपके अंदर रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन बात ये है कि बट अगेन यू हैव टू सेव वर्ल्ड क्रिकेट। देखें, अगर आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं, एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये कोई अजीब सी बात नहीं हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें और खेल भावना से ही मैदान पर उतरे। ठीक, जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर उन सब को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक सस्पेंस रहेगा कि इस मैच में भी क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो ऐसा कोई हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है कि यहाँ पर भी कुछ अलग होगा, लेकिन बैक चैनल जो टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाया है, तो उस वजह से कुछ भी अलग हो सकता है। नहीं कैरी ऑन करना चाहिए, लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना? मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ट्रेडिशंस तो इतने ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं दी। तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे, आज भी हाथ में आपको आए कर रहा हूँ। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म होगा ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन से उनकी इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ मिलाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर हैं, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर हैं। शोएब भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो दिक्कत विराट तो कोहली को देखा है जब भी हारा है, मैदान पर जो खेल है को जब मैंने वो सिर्फ देखा खेल है, तक सीमित नहीं रह पा रहा है। वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना। दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें,
नहीं शोएब भाई अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं है, मैं क्या ये कह रहा हूँ ना यार कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही, हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जुर्रत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ू भैया, इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में, 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने। पर हाँ हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मारते, बाउंसर मारते, डर तो था। नहीं तो अब अच्छा, डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए शोएब भाई, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा है।